Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming attempt. तो upcoming attempt जो है CS वालों का वो होने वाला है जून 2024. लेकिन रिज़ल्ट से पहले ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो आपने लेने हैं जून 2024 के लिए ताकि आप उसे सही से अटेम्प्ट कर पाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ रिगार्डिंग CS एग्ज़ाम फॉर्म्स एंड रिज़ल्ट्स। कुछ बच्चों को नहीं पता उसके बारे में। तो जो रिज़ल्ट्स होते हैं CS के वो आते हैं 25 फरवरी को, डेट्स फिक्स्ड होती हैं। तो जो दिसंबर अटैम्प्ट है उसका रिज़ल्ट आएगा 25 फरवरी को, राइट। और 25 फरवरी जिस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे दैट इज़ 26 फरवरी से एग्ज़ाम फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे जून के लिए। तो बहुत सारे बच्चे तो पहले यही डिसाइड करके नहीं बैठे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो प्री प्लान्ड होनी चाहिए वो प्लान नहीं होती हैं एंड देन दे आर स्टक। उसके बाद वो लास्ट डेट तक वेट करते हैं, लास्ट डेट तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद सीरियसली पढ़ना शुरू करते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ फैक्ट, जब तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं होता तब तक वो सीरियसनेस नहीं आती। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है अभी, जो आपको अभी डिसाइड करनी है ताकि आप जून 2024 का जो अटैम्प्ट है वो दे पाओ, right? Because after 25th Feb you will not have adequate time to plan, to decide and to execute. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी प्लान करनी है रिजल्ट्स तक, यानी कि 25th Feb तक, ताकि आप जून का अटेम्प्ट स्मूथली प्रिपेयर करके attempt दे पाओ. Before that, I hope that you're already subscribed to the channel. If not, please hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. सबसे पहली बात जो आपने डिसाइड करनी है वो है अटेम्प्ट्स. अब क्या होता है जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे दे स्टार्ट सेइंग कि अरे हमने तो जून का अटेम्प्ट नहीं देना, हमने तो दिसंबर का अटेम्प्ट देना है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि मैम मैं ये क्लियर नहीं कर पाया, या मैंने ये सोचा है, मेरी ये प्लानिंग है, तो अभी अटेम्प्ट दूँ या दिसंबर का अटेम्प्ट दूँ। तो ये आपने अभी सोचना है। यू हैव टू डिसाइड कि मैंने जून का अटेम्प्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्रुप दे दिया, राइट, यू हैव गिवन वन ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपका क्लियर हो गया, एक ही ग्रुप रह गया। तो आप ये सोच लो कि अगर एक ग्रुप मेरा क्लियर हो जाता है तो मैं जून में अटेम्प्ट दे दूंगा। बाय चांस आपका वो ग्रुप नहीं क्लियर होता और फिर आप सोचते हो कि मुझे सिंगल ग्रुप ही देना है, तो भी आप जून में दे सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे बहुत ग्रुप्स देने हैं और सेकेंड ग्रुप की आपकी प्रेपरेशन नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिसंबर। आपको टाइम चाहिए उतना पढ़ने के लिए, फिर रिवीजन के लिए, बोथ ग्रुप्स के लिए, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इस हिसाब से अभी सोच लो कि क्या क्या सिनेरियोज रहेंगे या क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी व्हेन आई एम गोइंग टू सिट फॉर जून अटेम्प्ट, क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी व्हेन आई एम गोइंग टू सिट फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। तो दोनों के लिए आप एक पेपर ले लो, पेन ले लो, उसे बाइफरकेट कर लो, उसे इस तरीके से लाइन लगा लो और सिचुएशंस लिख लो। ये सिचुएशंस होंगी तो आई विल सिट इन जून अटेम्प्ट, ये सिचुएशंस होंगी तो आई विल सिट इन दिसंबर अटेम्प्ट। दिस इज़ कॉल्ड अ गुड प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम टाइम टेबल बना रहे हैं और ये डिसाइड करें, ये भी पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट कौन सा देना है। बहुत सारे बच्चे जब एकदम एग्ज़ाम के पास पहुंच जाते हैं तब कहते हैं अरे अब हमें ये अटेम्प्ट नहीं देना। इट इज़ कम्प्लीटली वेस्ट। पैसे भी वेस्ट होते हैं, एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो क्यों करना ये सब चीज़ें, राइट। तो आपने अभी सबसे पहली चीज़ करनी है, बैठो और ये सोचो कि मैंने एक्चुअली में अटेम्प्ट देना कौन सा है, जून का या दिसंबर का, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि सिंगल ग्रुप देना है या डबल ग्रुप्स देने हैं, एज आई टोल्ड यू, राइट। बोथ ग्रुप्स देने हैं, 3 ग्रुप्स देने हैं, सिंगल ग्रुप देना, जो भी करना है अभी डिसाइड होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक कि अब रिजल्ट आ गया, अब हम बैठ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। इट शुडंट बी लाइक दैट, क्योंकि जब आप एकदम से ऐसे होते हो अनप्लैंड, अनडिसाइडेड, उस टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी आप चीज़ों को डिसाइड करो। ये सोचो कि मैं एक ग्रुप दूंगा या 2 ग्रुप दूंगी, वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू डिसाइड नाउ। थर्ड थिंग इज़ डिसाइड वॉट टू स्टडी फ्रॉम। क्या क्या चीज़ें, अब क्या होता है कभी कभी व्हेन वी गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट, कभी हमारी राइटिंग प्रैक्टिस में कमी होती है या कभी क्या होता है कि हमारी प्रेपरेशन पूरी नहीं होती। तो पहले एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि मैंने ये बुक्स पढ़नी है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टडी मटेरियल एक बार ज़रूर देखना है, मैंने ये वाले सर की या ये वाले मैम की रेफरेंस बुक ज़रूर देखनी है, मैंने स्कैनर ज़रूर देख के जाना है, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस के जो गाइडलाइंस हैं वो ज़रूर देख के जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी होनी चाहिए। आप पूछना चाहते हो, किसी का गाइडेंस लेना चाहते हो, डू दैट, बट डोंट बी लाइक कि आप ये सोच रहे हो कि अब मैं रिज़ल्ट आ गया, बिकॉज वंस द रिज़ल्ट इज़ आउट
ट्रस्ट मी द पैनिक बटन इज़ प्रेस्ड। उस टाइम पे ऐसा होता है कि अब हम क्या करें कि बस हमें जून का अटैम्प्ट क्लियर करना है, राइट। एंड बोथ साइड्स होता है, पास हो गए तो प्रेशर है कि अब दोबारा पास होके दिखाना है, नहीं पास हुए तो डबल प्रेशर हो जाता है कि हम कैसे पास करेंगे फर्दर, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम सुपर डुपर ईजी, राइट। एंड देन very important, make a timetable. I am coming up with the series of timetables in the next week, but I would still suggest you to make a timetable for yourself. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, because timetables जो होते हैं ना, they are very personalized. They should be made by oneself, by your own only. जो हमें पता है कि हमें ये टाइम सूट करता है, हमें ये सब्जेक्ट इस टाइम पे सूट करते हैं, वो आप ही को पता है। तो यू कैन मेक द बेस्ट टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, एज आई ऑलवेज से। सो ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल। अभी भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करोगे, यू विल रियलाइज यू हैव डन अ लॉट टिल रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी विद दैट। एंड द लास्ट थिंग इज, इफ़ पॉसिबल स्टार्ट नाउ। अगर हो सकता है तो अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी जो है वो आगे खर्च ना हो। अब क्या होता है कि एकदम से रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, हाउ टू स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे तो बहुत दिन यही नहीं डिसाइड कर पाते कौन सा ग्रुप देना है, कहाँ से डिसाइड करें, कहाँ से शुरू करें। सो इसीलिए वंस यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, इट इज़ ईजियर टू पिक अप। जब आप एक बार पढ़ रहे हो, एक ग्रुप पढ़ रहे हो, तो वहाँ से दोबारा कनेक्टिविटी बनाना इज़ मच ईजियर दैन कि 25th को रिज़ल्ट आया और फिर हम बुक्स उठा रहे हैं। तो अगर हो सके, बहुत टाइम है अभी 25th फेब तक। अगर देखें, टुडे इज़ 11th जनवरी व्हेन आई एम शूटिंग दिस, तो बहुत टाइम है फिर भी, मोर दैन अ मंथ। और मोर दैन अ मंथ की वैल्यू तब रियलाइज़ होती है जब लेस दैन अ मंथ या मोर दैन अ मंथ, कुछ यही 30 to 35 डेज़ हमारे रह जाते हैं, 45 डेज़ रह जाते हैं बिफोर एग्ज़ाम्स। तो अभी अगर कोशिश हो सके, कोशिश करो धीरे धीरे एक दो सब्जेक्ट्स पिक करके टू स्टार्ट, राइट। सो दीज आर माई टिप्स फॉर यू बिफोर रिजल्ट्स। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मुझे पता है कि मन नहीं करता पढ़ने का, अभी पेपर दिए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी विद दिस, अभी जो आप पढ़ लोगे ना, बाद में आपको बहुत रिलीव्ड रहेगा। आप आराम से आगे का सिलेबस पूरा कर पाओगे। यू विल नॉट बी इन पैनिक, यू विल नॉट बी अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों से आप बच जाओगे, राइट। सो ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स तक का जो टाइम है, जो 25th ऑफ फरवरी तक का टाइम है, उसे वेस्ट मत करो। पढ़ाई करो जितना हो सके। स्टार्ट विद योर पढ़ाई, स्टार्ट विद योर प्रेपरेशन, इट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉज इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेक श्योर टू follow me on other social media handles as well. All the links are in the description box below. I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.